हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर आपको शुद्ध शुद्ध विलायक नॉट का प्रयोग किया जाएगा शुद्ध विलायक के रूप में। ठीक है, इसी तरीके से विलयन के क्वथनांक को हम लोग विलयन के विलयन के क्वथनांक को डेल टीवी जो दिया जाता है आपको इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि ये फार्मूला बनकर आएगा डेल टीवी इक्वल टू टी नॉट माइनस, ये इसका फार्मूला। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे टी माइनस टी नॉट, नहीं तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से तीन विलेन को, ठीक है, वो एक तरीके से उसका ग्राफ बनाएगा, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक, ये टीवी अभी आपको बताएं कि अब क्या आता है इसको, ये क्वथनांक में उन्नयन है। अभी लिखा नहीं था, यहाँ पर लिखा था क्वथनांक में उन्नयन। शुरू करें, चलिए देखिए, ये क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है एक वाष्प दाब तथा क्वथनांक में संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें वाष्प दाब के बारे में और इसमें क्वथनांक के संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें बताया था कि विलयक या उससे दो विभिन्न सांद्रता के विलयन के लिए ग्राफ बनाया गया। अब सांद्रता क्या होती है, सबसे बड़ी चीज यही है कि सांद्रता क्या होती है। ठीक, जिसमें क्या होती है, विलय की मात्रा घुली होती है, अधिक घुली। तो यहाँ सबसे पहले बताया था कि जो आरेख खींचा गया है, ठीक है, इसमें दो विभिन्न सांद्रता वाले क्या लिए गए हैं, विलयनों के वाष्प दाब तथा ताप लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें दो विभिन्न दिया गया है, क्या क्या, एक तो आपका इसमें विलायक दिया ही गया है। ठीक है, जिसके अंदर एक तरीके से विलयन और मतलब दो विलयन लिए गए, एक विलायक है जिसमें दो विलयन क्या गए घोले गए इस तरीके से। और इसके क्या दिया गया, एक तरफ वाष्प दाब और एक दिया गया है क्वथनांक ताप के लिए। ठीक, तो क्वथनांक आपको पता ही है एक तरीके से क्या कार्य करता है, वॉल्यूम बताता है। ये इसका वाष्प दाब बताया, तो बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वाष्प दाब भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से इसमें बताया गया। ठीक, समझिए। और सबसे पहले इसमें एक वक्र लिया गया है, मतलब एक ग्राफ के, ये जो ग्राफ आपका बना है, ठीक है, इसी फॉर्म में लिया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो वक्र है आपका बी डी, ठीक, तो ये जो आपका वक्र है बी और डी का, ठीक है, तथा ई सी लिया गया है, कौन सा, ई और सी, यहां से यहां तक। ठीक, समांतर दोनों एक तरीके से क्या दिए गए हैं, समांतर के रूप में दिए गए। किस तरीके से समांतर, इसको हम लोग समझेंगे।
पहले दिया गया है त्रिभुज CAE तथा त्रिभुज BAD में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से त्रिभुज CAE की बात कर रहा है। तो देखिए C यहाँ है, A यहाँ है, E यहाँ है, यानी कि ये इस त्रिभुज की क्या कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक, फिर बताया जा रहा है त्रिभुज P, फिर दिया गया A और फिर D। अब ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी सबसे पहला त्रिभुज आपका कौन सा है, CAE। ठीक, और फिर त्रिभुज D, वो BAD की बात कर रहा है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की बात की गई है, जिसमें आपको बताया गया कि इसको ये देखना इस तरीके के त्रिभुज के बारे में देखना है क्या, कि क्या त्रिभुज एक तरीके से सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो इसकी कौन सी भुजा बराबर है। ठीक है, अगर इसकी कोई भुजा बराबर है तो इसके कौन से कोण बराबर है। ठीक है, अगर इसके कोण बराबर है तो इसके कौन से साइड या फिर एंगल और क्या चीजें बराबर हो सकती है। ठीक, तो उसी को देखते हुए सबसे पहले इसमें लिया क्या गया है, लिया गया है AB अपान AC। ठीक है, क्या लिया गया है, AB अपान AC, यानी जो AB है ये भुजा, ये इसके AC के क्या किया गया है, अपान में करके बराबर किया गया है, मतलब AB अपान AC के रूप में लिया गया, पूरी एक भुजा ली गई है। फिर उसी तरीके से AD लिया गया है और किसके समकक्ष में, AE के, इस तरीके से। यानी आप समझे दो त्रिभुज है, कौन कौन से, CAE और फिर BD, ये दो त्रिभुज, उसमें ये दोनों चीजें क्या की गई हैं, बराबर ली गई है। अब इससे दोनों जो बराबर ली गई हैं, इसमें दोनों चीजों को आप देखिए तो इसमें आपका ब्लैक भी आ रहा है, दोनों विलेन भी आ रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा है, उसी के अनुसार इसके ताप को रखा गया। अब उसके ग्राफ के अनुसार इसके ताप को अगर देखा जाए तो पहला आपका T1 माइनस T0 के रूप में लिया गया है, मतलब कि शुरुआती ताप टेम्परेचर जो है वो T1, मतलब शुरुआती जो टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पर शुरू किससे होता है, T0 से और T1 तक। ठीक, तो ये T0 से T1 तक जो जा रहा है वो आपका AB के रूप में लिया गया है। ठीक है, देखिए AB के रूप में नीचे चले आइए, है कि नहीं। उसी तरीके से इसमें जो दाब लग रहा है P0 से P1 तक लग रहा है। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, P भी कह सकते हैं। तो इसी के बीच में देखें तो ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला, उसी तरीके से इसको इसको दोनों को लिखा गया। ध्यान से देख लिया, ना समझ में आया यहाँ तक तो बताए, फिर से बता दे। तो ये आपका T2 माइनस T हो जाएगा, इस तरीके से इसको बताया गया। अब जो आपका यहाँ पे लिया गया है P0 और P1 के रूप में, यहाँ T2 के रूप में, ये विलयन के पहले और विलयन के दूसरे दाब का क्या है, अवनमन है। आपको कल हम जो अवनमन पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे कि अवनमन वही होता है जो कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अगर हमें कमी देखनी होगी तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कहीं ना कहीं एक तरीके से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका वासदाब के अवनमन का प्रयोग करते हुए इस फार्मूले को आगे बढ़ाया गया। ठीक, अब ये जब वासदाब का अवनमन लग गया तो हमें सबसे पहले प्रयोग क्या करना पड़ेगा, क्वथनांक में अवनमन, क्योंकि हमें यहाँ वासदाब का अपेक्षिक अवनमन तो कल निकाल लिए थे, तो उसमें तो अब उसी तरीके से हम लोग वासदाब का वो क्वथनांक में उन्नयन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिया गया है डेल टीवी। ठीक, डेल टीवी आपको वो भी बताएं कि क्वथनांक के उन्नयन को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता था। ठीक, और फिर उसी तरीके से फिर लिया गया डेल P1। ठीक, फिर डेल TV2 और डेल TV2 इससे लिया गया है। अब यहाँ फिर क्या दिया गया है कि डेल TV जो है वो डेल P के रूप में क्या है, समानुपाती है। दोनों क्या तरीके के समानुपाती हैं, तो समानुपाती के कारण, क्योंकि डेल P जो है वासदाब का क्या है, एक तरीके से अवनमन का कार्य करता है। ठीक, तो जो अवनमन का कार्य करता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपको PS दिया गया है, तरीके से ये ब्लैक के रूप का दाब दिया गया है, जो ब्लैक का यहाँ पे लिया गया है, जो ब्लैक उसके ऊपर का दाब दिया गया है कि ब्लैक जैसे ब्लैंड, ये ब्लैंड टू, ब्लैंड फर्स्ट, ब्लैंड टू के ऊपर जो ब्लैक में इसको मिला गया है उस पर भी तो कुछ दाब लगेगा, तो ये उसको भी माइनस करके इसको क्या किया गया है, अनुपाती रखा गया। तो ये अनुपाती आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब यहीं पर आगे हम लोग फिर समझेंगे, क्या समझेंगे, राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हुए एक नए फार्मूले को क्या करेंगे, इसको रखेंगे उसी में और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको देख लिए, कुछ ना समझ में आए तो बताए, फिर सो बता दे, और नहीं तो फिर आगे शुरू करें। कहा यहां से नहीं समझ में आया है, देखो सबसे पहले यहां लिया क्या गया है, TV1 लिया गया है। तो ये क्वथनांक जो है आपका यहाँ से जो लिया गया है, ये टेम्परेचर और दाब को देखते हुए लिया गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहला हमारा 1 था, तो क्वथनांक में जो उन्नयन शुरू होगा, ठीक है, तो हम एक एक पे तो शुरू करेंगे। तो हमने पता अभी शुरू में बताया था आपको कि क्वथनांक का जो उन्नयन है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल टीवी से। अभी हमने बताया है कि क्वथनांक का जो उन्नयन उसको हम डेल टीवी से या टीवी से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ उसी के जो यहाँ पे पूरा लग रहा है प्रेशर, टेम्परेचर, दाब लग रहा है, उसको इस तरीके से इसे व्यक्त किया गया, क्योंकि देखिए प्रेशर यहाँ पूरा दिया गया है। अब आपको एक चीज बता दें,
जो डेल लगता है, डेल, जैसे हमने आपको शुरू से बताया था कि समाकलन अवकलन हमेशा सूक्ष्म चीजों को लिए चेक किया जाता है, सूक्ष्म चीजें को बताया जाता है कि सूक्ष्म चीजों को व्यक्त करना है। अब जो यहाँ पे डेल लिया गया है तो इससे यहाँ पे लिया गया है डेल पी, तो डेल पी को हम लोग जानते हो क्या लिख सकते हैं, डेल पी को लिखा जाता है P2 माइनस P1, क्या लिखा जाता है, P2 माइनस P1। या फिर इसी तरीके से डेल टी आपने देखा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म समय अंतराल, क्या पढ़े थे, सूक्ष्म समय अंतराल, जिसको बताया क्या जाता है T2 माइनस T1 के रूप। तो यहाँ सबसे पहले लिया क्या गया है डेल टी और या फिर डेल पी जो लिया गया है दाब के लिए, इसी तरीके की P2 माइनस P1 के रूप में इसको लिखा जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है आपको, जो एक क्वथनांक में उन्नयन लिखा गया है, ये यही क्वथनांक में उन्नयन टेम्परेचर को ही बताता है, लेकिन अब यहाँ 2 लिखा था तो इसी तरीके इसको 1 के रूप में लिख दिया गया है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ 2 को लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 2 को लिखा गया था, प्रेशर लिखा गया। अब जब देखा गया कि ये दोनों एक तरीके से कार्य कर रहे हैं, बराबर भी है, तो इसको क्या कर दिया गया, समानुपाती कर दिया गया। ठीक, अब हमें पता है कि डेल पी जो है वाष्प दाब का अवनमन है। अब वाष्प दाब का अवनमन क्यों है, क्योंकि हमने कल ही बताया था वो अवनमन तभी निकलेगा जब दोनों में कमी होगी या फिर अंतर होगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अवनमन तभी निकलेगा जब दोनों में कमी होगी। ठीक, तो P2 माइनस P1 से इसकी कमी निकल के आ जाएगी। ठीक, फिर आगे यहाँ आपको पीएस लिया गया। अब ये पीएस आगे पूरे विलायक के ऊपर कितना दाब लग रहा है सॉल्वेंट के ऊपर, ये हमें देखना है। ठीक, तो ये इसको जब इससे माइनस करेंगे, जो इसका प्रेशर है, जो इसका विलायन का प्रेशर है, उससे जो इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है, तब आपका निकल के आएगा। तो इसको देखने के लिए ये डेल टीबी जो आपको हमने बताया था क्वथनांक में उन्नयन, उसके क्या हो जाएगा, ये अनुकुणापाती हो जाएगा। इसको माइनस करते हुए क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसके अनुकुणापाती हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे हम लोग जब सिद्ध करेंगे तो राउल्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.